गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। तो आज हम 10th लेसन बापू पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेसन का नाम है बापू। तो लेसन को मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, हम सब भारतवासी जिन्हें प्यार से बापू कहते हैं, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह एक धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जब गांधी जी छोटे बालक थे और आपकी तरह स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तब उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा था। इस नाटक का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इस नाटक से प्रेरित होकर हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनने का निश्चय किया और फिर जीवन भर कभी कोई झूठ नहीं बोला। जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे, तब एक दिन उनके स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षक महोदय आए। उन्होंने बच्चों से कुछ शब्द लिखवाए। गांधी जी कुछ शब्द सही नहीं लिख पा रहे थे। उसी समय उनके शिक्षक ने उनके पास बैठे सहपाठी की कापी से नकल करके उस शब्द को लिखने का संकेत किया, किंतु सत्यनिष्ठ गांधी जी ने उस शब्द की नकल नहीं की। जब निरीक्षक महोदय चले गए, तो शिक्षक ने गांधी जी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने बगल में बैठे सहपाठी की कापी देकर उस शब्द को ठीक क्यों नहीं किया? गांधी जी ने उत्तर दिया, यदि मैं नकल कर लेता तो बेईमानी होती और मेरी योग्यता का सही आकलन नहीं हो पाता। यह सुनकर शिक्षक को बड़ी खुशी हुई और कक्षा में उनकी बड़ी प्रशंसा की। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कठोर संघर्ष किए। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। तो देखिए बच्चों, हम सब भारतवासी जिन्हें प्यार से बापू कहते हैं, उनका पूरा नाम क्या नाम है? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, गांधी जी का पूरा नाम क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। और कहाँ पर हुआ इनका जन्म? गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ। तो यहाँ पर गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो इनके पिताजी का नाम क्या नाम था? करमचंद गांधी। और ये क्या काम करते थे? राजकोट रियासत के दीवान थे। तो यहाँ पर देखिएगा, गांधी जी के पिताजी का नाम क्या नाम है? करमचंद गांधी। वे राजकोट की रियासत के दीवान थे। तो राजकोट में ये बोलते सब दीवान का काम करते थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। तो इनके माता जी का नाम क्या नाम है? पुतलीबाई। तो गांधी जी के पिता का नाम क्या नाम था? करमचंद गांधी। और उसी तरह उनके माता जी का नाम क्या नाम था? पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। धार्मिक विचारों वाली यानी हमेशा भगवान का पूजा पाठ करने वाली गृहिणी यानी हाउसवाइफ थी। गृहिणी का मतलब हाउसवाइफ होता है। हाँ, तो यहाँ गृहिणी थी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी कैसे थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये हमेशा सच ही बोलते थे और सत्य को ही मानने वाले थे। जब गांधी जी छोटे बालक थे और आपकी तरह स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तब उन्होंने सत्यवादी राजा
हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। जब गांधी जी आपके जैसे छोटे बच्चे थे ना, जब ये भी क्या देखे थे, एक नाटक देखा था। कौन सा नाटक देखा था? राजा हरिश्चंद्र का नाटक था। तो राजा कैसा था? राजा सत्यवादी था। सत्यवादी का मतलब होता है हमेशा सच बोलने वाला, कभी भी कैसी भी परिस्थिति होने पर भी कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सत्यवादी कहते हैं। आपने प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो मूवीज में जाकर वो हीरो को देख कर मैं भी फ्यूचर में उसके ऐसा डांसर बनना, सिंगर बनना और उसी के तरह एक स्टार बनना, बल्कि जैसा सोचते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी गांधी जी क्या है, उस टाइम में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर इनसे इंस्पायर होकर क्या करते हैं, वो भी राजा हरिश्चंद्र के जैसा जिंदगी भर झूठ नहीं बोले, ऐसा हमेशा सच बोलने का प्रण खाते हैं। हाँ, इस नाटक से प्रेरित होकर हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनने का निश्चय किया और वह जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोला। तो ये स्टोरी से राजा हरिश्चंद्र की कहानी से गांधी जी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको इंस्पायर होकर क्या करते हैं, उन्हीं की तरह जिंदगी भर झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सच ही कहूँगा कहकर एक प्रॉमिस कर लेते हैं अपने आप से। जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन उनके स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षक महोदय आए। तो जब गांधी जी स्कूल में जाते थे ना, तो वहाँ पर क्या है, एक दिन निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक महोदय यानी इंस्पेक्शन करने के लिए एक ऑफिसर, निरीक्षक महोदय यानी एक ऑफिसर आते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने बच्चों को कुछ शब्द लिखवाए। तो हम जैसा डिक्टेशन रखते हैं ना, उसी तरह वो निरीक्षक महोदय भी क्या करते हैं, उनके क्लास गांधी जी के क्लास के बच्चों को, पूरे बच्चों को क्या करते हैं, डिक्टेशन बोलते हैं, कुछ शब्द बच्चों से लिखवाते हैं। गांधी जी कटर शब्द नहीं, सही नहीं लिख पा रहे थे। गांधी जी कटर शब्द तो गांधी जी क्या है, कटर शब्द को सही नहीं लिख पा रहे थे। उसी समय उनके शिक्षक ने उसके पास बैठे सहपाठी की कापी से नकल करके उस शब्द को लिखने का संकेत किया। उसके बाद उसी क्लास में उनके अध्यापक भी रहते हैं ना, टीचर, शिक्षक। तो शिक्षक क्या करते हैं, गांधी जी को पास ही में बैठे यानी उनके बाजू में बैठे से लड़के के पास उस कटर शब्द को देखकर लिखने के लिए इशारा करते हैं। किंतु सत्यानिष्ठ गांधी जी ने उस शब्द की नकल नहीं की। उनके टीचर चीट करो बोलने पर भी यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं, देख के नहीं लिखते हैं उस वर्ड को। जब निरीक्षक महोदय चले गए तो शिक्षक ने गांधी जी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने बगल में बैठे सहपाठी की कापी देकर उस शब्द को ठीक क्यों नहीं किया? तो निरीक्षक महोदय क्या करते हैं, जो इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे ना, वो आखिर सब चले जाते हैं। चले जाने पर उनके कक्षा अध्यापक यानी टीचर रहते हैं ना, क्लास टीचर, तो उन्हें वो सब बुलाते हैं, गांधी जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं, मैंने तुम्हारे सहपाठी यानी अपने बराबर पढ़ते हैं ना वहीं के बच्चे, उनको सहपाठी कहते हैं, तो मैं तुम्हारे बाजू में बैठे लड़के के बुक में देखकर उस शब्द को नकल करने के लिए कहा था ना, तो तुमने क्यों नहीं किया? कहकर शिक्षक पूछते हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया। तो उनके अध्यापक प्रश्न पूछने पर गांधी जी अच्छा सा जवाब भी देते हैं। यदि मैं नकल कर लेता तो बेईमानी होती, अगर मैं उसके पास देखकर लिखता तो क्या होता था, चीटिंग होती थी। मेरी योग्यता का सही आकलन नहीं हो पाता। तो मेरी योग्यता यानी मुझे कितने शब्द आते हैं कि कितना मुझे आता है, ये वो सब मुझे पता नहीं चलता था, इसीलिए मैं चीटिंग नहीं किया कहकर शिक्षक को गांधी जी उत्तर देते हैं। यह सुनकर शिक्षक को बड़ी खुशी हुई और कक्षा में उनकी बड़ी प्रशंसा की। तो ये सब सारी बातें सुनकर शिक्षक बहुत ही खुश होते हैं कि किस लिए मैं चीट कर बोलने पर भी ये लड़का चीट नहीं किया, ये बहुत सब अच्छा लड़का है कहकर क्या करते हैं, पूरे बच्चों के सामने उनको अप्रिशिएट करते हैं यानी उनकी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी हायर स्टडीज के लिए विदेश जाते हैं और वहाँ पर क्या बनते हैं, एक वकील यानी लॉयर बनकर फिर रिटर्न इंडिया को आते हैं। इंडिया को आने पर क्या होता है, यहाँ पर पूरा अंग्रेजियों का यानी ब्रिटिशर्स अपने कंट्री को रूल करते थे। तो जब ये क्या करते हैं, कई आंदोलनकारी कई मूवमेंट्स होते सब करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कठोर संघर्ष किए। तो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी कई कठोर संघर्ष किए। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
हुआ। कई आंदोलन चलाने पर क्या तो लास्ट में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को आखिरी में भारत स्वतंत्र बन गया। तो देखिएगा इस पाठ के मीन्स। शब्द ज्ञान। फर्स्ट वन प्रांत, प्रांत राज्य, स्टेट स्टेट। नेक्स्ट वन निश्चय, संकल्प, संकल्प विशाल। उसी तरह हर संकेत, इशारा, साइन। नेक्स्ट सत्यानिष्ठ, सत्यानिष्ठ सत्य में विश्वास रखना, सत्य में विश्वास रखना। A follower of truth, a follower of truth। नेक्स्ट अहिंसा, फिफ्थ वन अहिंसा, किसी भी जीव को नहीं मारना, किसी जीव को ना मारना। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। उसी तरह निरीक्षण, निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाला, एन इंस्पेक्टर। नेक्स्ट शिक्षक, शिक्षक अध्यापक, अध्यापक ए टीचर। नेक्स्ट लास्ट वन आंदोलन, आंदोलन अव्यवस्था के विरुद्ध, किया जाने वाला जन संरक्षण, किया जाने वाला जन संघर्ष। मूवमेंट, ये सारे मीनिंग्स क्या है अपने अपने क्लासेस में नीट से लिखिएगा। एक मीनिंग कंप्लीट होने के बाद एक लाइन छोड़कर नीट से लिखिएगा। ओके, और आज का हमारा होमवर्क है write 10th lesson means
in your operating. ओके, आज का हमारा होमवर्क है राइट 10th लेसन में इंग्लिश 2 टाइम्स इन योर हिंदी कोऑपरेटिव. ओके, राइट नीटली.